थर्ड ईयर के CHN2। जी हाँ, CHN2 आपको पता होना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड। फर्स्ट आपको GNM फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, सेकेंड पार्ट कम्युनिटी हेल्थ का थर्ड ईयर में पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट। तो आज का वीडियो नंबर कैमा होने वाला है, यह 18वां नंबर का वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए, जो लोग थर्ड ईयर में हैं उनके लिए दो ही सब्जेक्ट है, मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ। इसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, ताकि एग्ज़ाम में फर्स्ट और सेकेंड ईयर में जो कम नंबर है उसको यहाँ पे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जननी सुरक्षा योजना, जिसे हम लोग शॉर्ट में JSY बोलते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट में हम लोग JSY जननी सुरक्षा योजना बोलते हैं। ओके, चलिए परिचय की बात किया जाएगा यहाँ पे, इंट्रोडक्शन। तो जननी सुरक्षा योजना JSY भारत सरकार की एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। क्या है? यह भारत सरकार की एक सुरक्षित मातृत्व योजना है। ठीक है, इसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM के अंतर्गत 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। ठीक है, यह योजना मातृ एवं शिशु मृत्यु दर MMR और IMR को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देती है। देखिए, JSY जो योजना है, ठीक है ना, जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा, जननी सुरक्षा मतलब समझ रहे हैं, जननी मतलब माता। ठीक है, और माता जो महिला बच्चे को जन्म देती है वो माता बनती है। तो होता ये है कि पहले या गांव के एरिए में देखते थे, ज़्यादातर महिला उसके घर वाले उसको घर पर ही डिलीवरी करवा देते थे। जिससे होता ये था कि अगर महिला को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, बहुत ज़्यादा पेन हो, बहुत ज़्यादा समस्या अगर क्रिटिकल हो, तो फिर उसे अस्पताल ले जाते महिला दम तोड़ देती थी। ठीक है, तो ये योजना आया कि इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने JSY लागू किया, और JSY यह बढ़ावा देता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहने का मतलब है संस्थागत प्रसव। संस्थागत प्रसव कहने का मतलब है कि अस्पताल में प्रसव हो, इसके लिए सरकार ने पहल किया। ठीक है, इसके अंतर्गत कुछ पैसे दिए जाते हैं प्रलोभन के तौर पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना प्रसव करा सके। ठीक है, इसके अंतर्गत मुफ्त जो है घर से ले आने के लिए एम्बुलेंस मिलता है, साथ में पैसे मिलते हैं, तो दिक्कत नहीं होता है, कोई भी खर्च नहीं लगता है। इसलिए ज़्यादातर सरकार का ये लक्ष्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रेग्नेंट महिला है वो अपनी डिलीवरी अस्पताल में कराए। ठीक है, सरकारी अस्पताल हो, संस्थागत प्रसव कराए, समझ गए, ताकि उसके जीवन को रक्षा हो सके। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, पेशेंट हाइपोक्सिया में चला जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, और भी क्रिटिकल सिचुएशन हो सकता है डिलीवरी के समय, तो अगर महिला अस्पताल में भर्ती रहेगी तो अस्पताल में और भी सारे सुविधा रहते हैं। कोई भी समस्या होगा तुरंत उसका मैनेजमेंट किया जाएगा, तो उससे महिला का जान बच जाएगा। लेकिन अगर वो समस्या, वो क्रिटिकल सिचुएशन अगर घर पर डिलीवरी कराने में अगर आ जाए तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार ने ये JSY लागू किया गया, ताकि एक सुरक्षित मातृत्व योजना बनाया सके। इसका मतलब होता है, सुरक्षित मातृत्व योजना का मतलब होता है कि माता यानी महिला को सुरक्षा दिया जाए। एक ऐसी योजना जो महिला माता बनती है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये योजना है भारत सरकार का। ठीक है, इसे NRHM, जो कि आपको पता है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा हो, ठीक है, बहुत सारे योजना है जो आपको NRHM के अंतर्गत, जितना भी रूरल हेल्थ के काम होता है ग्रामीण स्वास्थ्य का, वो सब NRHM के अंतर्गत है। तो JSY योजना भी NRHM के अंतर्गत ही है। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ही JSY भी शुरू हुआ। इसको शुरू किया गया 12 अप्रैल 2005 में। ठीक है, याद रखिएगा JSY को। अब यह योजना महिला माता और उसके बच्चे को मृत्यु दर को कम करने के लिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है। ठीक है ना, यह योजना JSY मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर कम हो, इसके लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देती है। जितना ज़्यादा महिला शिक्षित होंगे, उनके परिवार शिक्षित होंगे, जितना ज़्यादा अस्पताल में जाके लोग जो है डिलीवरी अपना करवाएंगे, उतना जो है महिला और उसके बच्चा दोनों सुरक्षा रहेगा, सुरक्षा मिलेगा।
ठीक है। अगर घर पर करवा लेंगे तो सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है, समझ गए ना। तो यही JSY होता है। अब सभी योजना का अपना अपना उद्देश्य है, पर्पज है, सभी काम का उद्देश्य होता है, कोई भी काम बिना उद्देश्य से नहीं होता है, ठीक है, चाहे गलत हो या सही हो। तो इसका भी उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि मातृ मृत्यु दर को कम करना, कमी लाना, शिशु मृत्यु दर को कमी लाना। इसी दो मृत्यु दर की मेन इसी दो पर्पज से शुरू किया गया, ठीक है। गर्भवती महिला को अस्पताल में प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना, इसका ये भी उद्देश्य है कि गर्भवती महिला जो भी है उसको अस्पताल में डिलीवरी कराने के लिए मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना। गरीब और कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को आर्थिक सहायता देना, इस योजना के अंतर्गत जो भी गरीब और कमज़ोर महिलाएं होती हैं उसको जो है आर्थिक सहायता देना, ताकि उस लोभ से भी कम से कम महिला कि हाँ हमें वहाँ जाएंगे तो फ्री अब सब चीज़ हो जाएगा, ले आएगा, ले जाएगा, पैसा भी देगा ऊपर से, तो इस लोभ से भी जो है कम से कम वो डिलीवरी अस्पताल में तो कराएगी। तो सरकार किसी भी तरीके से भलाई चाहती है कि लोगों को भलाई हो, तो सरकार यहाँ भी अच्छाई दिखाने के लिए, अच्छा करने के लिए योजना शुरू किया, उसमें कुछ पैसे देता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, ठीक है। दूसरी चीज़ें ANC, इस योजना का उद्देश्य ये भी होता है कि बेहतर ANC प्रदान किया जाए, एंटीनेंटल केयर, यानी प्रसव से पहले गर्भावस्था में अच्छा जो है देखभाल प्रदान किया जाए, इसका ये भी उद्देश्य होता है, समझ गए। आगे है पात्रता। देखिए अब आपको मैंने बताया कि कुछ पैसा दिया जाता है इसमें, तो उस पैसे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो पात्रता क्या होता है, जो पैसे मिलता है तो उसके लिए कुछ पात्रता बनाया गया है। इसके लिए कुछ पात्रता क्या बनाया गया है, जैसे आपको महिला ग्रामीण क्षेत्र की है, रूरल एरिया की है, ठीक है ना, तो रूरल एरिया की है तो उसे BPL बिलो पॉवर्टी लाइन गर्भवती महिला, ठीक है। SC ST महिला, यानी वैसी महिला जो BPL के हो, गर्भवती हो, उसको रखा गया है इस योजना के लाभ में। SC ST के महिला को रखा गया है। आयु 19 वर्ष या इससे जो है अधिक हो उनको रखा गया है, ठीक है। अधिकतम 2 जीवित संतान तक ये चीज़ें जो है लाभ दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका एक ग्रामीण क्षेत्र का जो है एलिजिबिलिटी है, बात समझ गए। BPL SC ST समझ गए, अधिकतम 2 जीवित संतान तक के लाभ जो है मिलता है। अब आ गया शहरी क्षेत्र में। शहरी क्षेत्र में भी सेम समस्या, सेम जो है चीज़ें हैं, ठीक है ना, सेम शहरी क्षेत्र में भी है। देखिए LPS लो परफॉर्मिंग स्टेट में सभी गर्भवती महिलाएं पात्र है कुछ शर्तों के साथ। लो परफॉर्मिंग स्टेट, हाई परफॉर्मिंग स्टेट आप देखेंगे LPS और HPS। लो परफॉर्मिंग स्टेट, हाई परफॉर्मिंग स्टेट। लो परफॉर्मिंग का मतलब होता है जहाँ पे परफॉर्मेंस लो हो, जिस स्टेट का परफॉर्मेंस लो हो, मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा महिला अपने घर पर ही डिलीवरी करवा लेती है, अस्पताल नहीं जा पाती है, तो वो लो परफॉर्मिंग स्टेट हो जाएगा, समझ गए। जिस स्टेट का परफॉर्मेंस अच्छा है, मतलब उस स्टेट का महिलाएं ज़्यादा अस्पताल में जाकर डिलीवरी करवाती हैं, तो उनका हाई परफॉर्मेंस है। तो जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है, जहाँ के महिलाएं ज़्यादातर अस्पताल के बजाय अपने घर पर डिलीवरी करवा लेती हैं, तो वैसे सभी गर्भवती महिलाएं पात्र होती हैं, ठीक है ना। लो परफॉर्मिंग स्टेट के सारे, वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, बस कुछ शर्त के साथ सब जो है पात्र होते हैं, ठीक है। ये जो पात्रता है ये सिर्फ हाई परफॉर्मिंग स्टेट के लिए होता है। लो परफॉर्मिंग स्टेट जो भी है उनके सारे शर्त जो है लागू होता है, और वो जो है बिना शर्त के साथ कुछ ऐसे शर्त है चुनिंदा जिसको सिर्फ रखा गया है, बाकी किसी भी कंडीशन में उनको लाभ मिलता है, ठीक है ना। तो यही है हाई परफॉर्मिंग स्टेट और लो परफॉर्मिंग स्टेट, ठीक है। तो LPS का मतलब होता है लो परफॉर्मिंग स्टेट। तो लो परफॉर्मिंग स्टेट का मतलब होता है कि जितने भी उत्तर भारत के स्टेट हैं, उत्तर भारतीय, उत्तर पूर्वी भारत है, जैसे UP, बिहार, MP, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तराखंड, असम, जम्मू कश्मीर, ये सारे के सारे जो स्टेट है लो परफॉर्मिंग में आता है। तो यहाँ के जितने भी महिलाएं हैं, बस कुछ शर्तों के साथ जो भी महिला है सबको जो है लाभ मिलता है, जो मैंने लाभ ऊपर में बताया कि लाभ नीचे में मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो लो परफॉर्मिंग स्टेट याद रखिए कि बिहार से शुरू होगा और इसके आसपास जितने राज्य हैं सब इंक्लूड कीजिए, बिहार, UP, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान, समझ गए ना,
असम, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़, ये सब के सब जो है लो परफॉर्मिंग में आता है। ठीक है। हाई परफॉर्मिंग की मैं बात करूं तो इस सब को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं वो सब हाई परफॉर्मिंग में आता है। तो हाई परफॉर्मिंग में जहाँ पे ऑलरेडी कंडीशन ठीक है, महिलाएं जागरूक है कि अपना प्रसव को जाकर अस्पताल में करवाती हैं, तो जब जहाँ पे खुद जो है लोग जागरूक है तो वहाँ पे सरकार का जिम्मेदारी उतना नहीं रहता है। तो यहाँ पे बहुत सारे शर्त लागू होता है जो मैंने ऊपर में बताया कि BPL धारी हो, SC ST महिला हो, ठीक है, और भी जो एक आध बताए हैं सब यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। बाकी LPS में जो है कुछ शर्त के साथ बाकी सारे महिलाओं को मिलता है। यहाँ पे कुछ शर्त नहीं है, जो 2-3 शर्त बताए हैं वही शर्त लागू है, बाकी किसी महिला को नहीं मिलता है। ओके। अब यहाँ पे आता है आर्थिक सहायता। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है आर्थिक सहायता जिसके बदौलत महिलाएं अपना प्रसव अस्पताल में कराना चाहती है। ठीक है। सरकार का एक प्रकार से लोगों में उत्सुकता बढ़ाने के लिए कैश प्राइस दिया जाता है। ठीक है। ताकि महिला ये समझे कि हमको फ्री में भी ले भी जाएगा, ले भी आएगा, ऊपर से पैसा भी देगा, तो ज़्यादातर चांसेस संभावना लोग अस्पताल में कराए, इसलिए सरकार का ये एक प्रकार से सहायता दिया जाता है। ठीक है ना। देखिए, लो परफॉर्मिंग दो होता है। लो परफॉर्मिंग या तो महिला गांव की साइड की होगी या लो परफॉर्मिंग स्टेट की महिला शहर की साइड की होगी। तो गांव और शहर दोनों में जो है यहाँ पे सरकार बांट दिया है कि भाई आप अगर गांव के महिला है, पहले देखेंगे लो परफॉर्मिंग स्टेट वाला, अगर आप गाँव की महिला है तो आपको मिलेगा 1400 रुपये। ठीक है। अगर आप शहर की महिला है तो आपको हम 400 कम देंगे, 1000 रुपये देंगे। ठीक है। ये हो गया माता, जो महिला डिलीवरी अपना करवाती है उसको मिलता है। आशा की प्रोत्साहन देखते होइएगा, जो आशा गांव-गांव में रहती है और वो देखती है कि कहाँ कौन डिलीवरी है और वह जो है हेल्थ सेंटर तक ले जाती है। ठीक है ना। डिलीवरी करवाती है सब कुछ अपने गांव की महिलाओं को, तो उसको भी कुछ पैसे मिलते हैं क्योंकि वो ढूंढ कर लोगों को ले जा रही है, तो उसको भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। क्या वो फालतू में इधर उधर बुआ के हेल्थ सेंटर तक महिलाओं को ले जाकर डिलीवरी करवाएगी? नहीं। तो उसको भी, आशा को भी कुछ रुपए मिलते हैं। तो लो परफॉर्मिंग स्टेट में जो भी आशा है, ठीक है, उन सबको जो है 600 रुपये प्रति डिलीवरी मिलता है। ओके। शहरी क्षेत्र का मैं बात करूं तो प्रति डिलीवरी 200 रुपये मिलता है। भाई शहर को मान लिया गया है कि यहाँ ऑलरेडी लोग धनिक होते हैं, संपन्न होते हैं, तो यहाँ पे कम रुपया तय किया गया है। ठीक है। महिला को भी 1400 कम और यहाँ भी 400 कम रुपये, 200 रुपये, यानी दोनों में डिफरेंट 400 है, चाहे आशा को हो या महिला को हो। ठीक है। लो परफॉर्मिंग स्टेट का। अब हम बात करते हैं हाई परफॉर्मिंग स्टेट। बाकी के जो राज्य होंगे लो परफॉर्मिंग स्टेट के अलावा, तो उनमें भी ग्रामीण और शहरी चीज़ होगा। तो वहाँ भी ग्रामीण क्षेत्र में जो लो परफॉर्मिंग वाला में ग्रामीण में महिला को मिल रहा है, उसका आधा हाई परफॉर्मिंग में ग्रामीण महिला को मिलेगा। यानी 1400 लो परफॉर्मिंग में महिला को मिल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, तो लो से हाई परफॉर्मिंग वाले स्टेट में जहाँ का परफॉर्मेंस अच्छा है, उच्च है, तो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को 1400 नहीं मिलकर 700, उसके आधे रुपये मिलते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद शहरी, फिर आप जो है यहाँ आधा कर दिया गया। अब यहाँ पे जो है देख लीजिए, इस 1000 जो शहरी क्षेत्र है इसको 400 कर दिया गया। लो परफॉर्मिंग स्टेट के जो 1000 है, तो हाई परफॉर्मिंग स्टेट के जो भी महिला है उसको 1000 नहीं देकर 400 कम 600 रुपये दिया गया। समझ गए। चलिए, अब मैं बात करूं प्रोत्साहन राशि, तो प्रोत्साहन राशि दोनों जगह सेम है आशा के लिए, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, यह यहाँ पे कम नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कम है 600 और 200। अब क्या कीजिएगा, 50 रुपये दीजिएगा, कौन सा 50 रुपये जाएगा, यही चीज़ होता है। ठीक है। समझ गए राशि को। अब देखिए इसमें रोल, आशा का रोल, ये जो आपका JSY है, इसमें आशा का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आशा अपने आसपास अपने गांव में रहती है, वो जानती है कौन महिला प्रेग्नेंट है, उसको सारे प्रेग्नेंट से पहले डिलीवरी से पहले भी उसका चेकअप कराना, कार्ड बनवाना, सब चीज़ करना आशा का काम होता है। जब समय होता है तो अस्पताल तक भी वही ले जाती है। समझ गए ना। तो आशा का भूमिका
जो है डिलीवरी में, प्रेगनेंसी में बहुत होता है और JSY में तो और ज़्यादा होता है। देखिए, आशा का भूमिका ये है JSY में गर्भवती महिला की पहचान करना। सबसे पहले आशा अपने गांव में घूम घूम कर देखती है कि किसके घर में कौन प्रेग्नेंट महिला है, तो पहले उसका पहचान करती है, खोज करती है। उसके बाद उसका ANC पंजीकरण कराती है, एंटीनेंटल केयर, जो गर्भ में देखभाल चलता है पूरे 7-8 महीना डिलीवरी से पहले, सेंटर पर जाना, टीका लगवाना, देखभाल करना प्रेग्नेंट महिलाओं को, तो इसके लिए पंजीकरण करवाती है आशा। ANC कार्ड बनता है, आप लोगों को पता है। TT टीकाकरण सुनिश्चित करना कि महिला को TT का टीका लग चुका है। IF टैबलेट देना, ठीक है ना, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट देना ताकि उसे कोई कुपोषण ना हो। संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करना, जब महिला का समय हो जाए, समय से कुछ दिन पहले से ही उसे मोटिवेशन करने लगना कि आपको डिलीवरी संस्थागत कराना है, अस्पताल में कराना है। प्रसव के बाद PNC पोस्टनेंटल विजिट करना, ठीक है। ये सब जिम्मेदारी होता है आशा का कि जब डिलीवरी नहीं हुआ हो तो उससे पहले डिलीवरी कराने के लिए, अस्पताल में कराने के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। जब डिलीवरी हो जाए, घर पर आ जाए, तो डिलीवरी के बाद जो है जो विजिट होता है सप्ताह, वीकली या महीना में एक बार, वो विजिट पोस्टनेंटल केयर विजिट, उसका भी सुनिश्चित जो है आशा करवाती है, ठीक है। नवजात की देखभाल की शिक्षा देना महिला को कि कैसे रखना है, क्या क्या पोषण देना है, ये भी आशा का दायित्व है, ठीक है। तो आशा कंप्लीटली जो है ANC से लेकर और डिलीवरी के बाद तक, जब तक ज़रूरी हो तब तक सारे चीज़ जो है वह इस योजना के अंतर्गत करती है, ठीक है। अब बेनिफिट, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। अब बेनिफिट क्या मिलता है इस योजना के अंदर, तो इस योजना के अंदर गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता देना, ठीक है। सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना, चूँकि इसका लाभ एक भी है ना कि सुरक्षित प्रसव होगा अगर आप अस्पताल में कराएंगे तो। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, ठीक है ना। जो मातृ और शिशु मृत्यु दर होता है, जो घर पर डिलीवरी कराने से जो मृत्यु दर की ज़्यादा संभावना होती है, तो अस्पताल में कराने से मृत्यु दर कमी होगी। स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुँच, ठीक है ना। इससे होगा क्या कि लोगों को स्वास्थ्य सेवा तक आसान उपलब्ध होगा, आसानी से पहुँच होगा, तो ये सब बेनिफिट होता है, समझ गए। JSY की विशेषता क्या है, तो देखिए JSY की विशेषता है 100% केंद्रीय सहायता योजना है, ठीक है ना। ये पूर्ण रूप से सेंट्रल हेल्थ स्कीम है। नगद प्रोत्साहन आधारित योजना है, जहाँ पे नगद पैसे दिए जाते हैं। आशा के माध्यम से यह कार्यान्वयन होता है, ठीक है। सरकारी एवं मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों में लागू होता है। बहुत सारे प्राइवेट अस्पताल भी है जो इस चीज़ को लागू करता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो JSY के अंतर्गत जो है ये सारे की फीचर है, ध्यान रखिएगा। अब कुछ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिए। अब ये जो JSY पढ़ाए हैं इसकी शुरुआती वर्ष 2005 में पूछेगा या कहाँ कहाँ लागू हुआ, तो ये पूरे स्टेट में लागू हुआ, पूरे भारत में, ठीक है ना। योजना का प्रकार सेफ मदरहुड स्कीम, योजना इस प्रकार का है जिसमें सुरक्षित मातृत्व योजना इसे कहा जाता है। यह NRHM के अंतर्गत आया, ठीक है। फोकस इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत प्रसव हो, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया। इसको हाई बनाम लो परफॉर्मिंग स्टेट में बांटा गया, ठीक है। तो इस प्रकार से JSY कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।